किसान बिल और किसान आंदोलन को लेकर कहाँ क्या हो रहा है ये आप सभी को पता है। हम लोग यहाँ सीधे मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ दो मेन मुद्दा है, पुराना वाला सिस्टम और नया वाला सिस्टम। हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ ये समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है, पुराने वाले सिस्टम से किसे कितना फ़ायदा या नुकसान होता था और नए वाले सिस्टम से किसे कितना फ़ायदा या नुकसान होगा। पुराने वाले सिस्टम में क्या प्रॉब्लम था जो उसे रिप्लेस किया गया और नए वाले सिस्टम में क्या दिक्कत है जो उसे लेकर किसान इतना आंदोलन कर रहे हैं। ये सब समझने के बाद आप खुद तय कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सही है कौन गलत, किसान की मांगें सही है या गलत, किसान बिल सही है या गलत, किसान और सरकार में कौन सही है कौन गलत, दोनों गलत हैं या फिर अपने अपने जगह पर दोनों ही सही हैं। किसान बिल और किसान आंदोलन को लेकर सबका अपना अलग अलग विचार है। कुछ लोग किसान बिल का समर्थन करते हैं और कुछ लोग उसका विरोध करते हैं और कुछ लोग तो किसान के साथ साथ किसान बिल का भी समर्थन करते हैं। सितंबर 2020 में किसान के फ़ायदे के लिए संसद में 3 किसान बिल अध्यादेशों को पारित किया गया। इन तीनों का नाम काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम लोग सबसे पहले इन तीनों के नाम को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहला है दी फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। इसे हम सिंप्लीफाई करके दी APMC बाईपास बिल भी कह सकते हैं। दूसरा है दी एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। इसे द फ्रीडम ऑफ फूड स्टॉकिंग और फूड होर्डिंग बाय एग्री बिजनेस बिल 2020 भी कह सकते हैं। तीसरा है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। इसे द कॉन्ट्रैक्ट बिल भी हम लोग कह सकते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहला द APMC बाईपास बिल को समझ लेते हैं। किसान के हालत को देखते हुए 1950 के दशक में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMC को लाया गया। इसे कृषि मंडी या फिर APMC मंडी भी कहा जाता है। ये मंडी एक पर्टिकुलर एरिया होता है, एक खास जगह जहाँ पर किसान अपने फसल को लाते हैं अच्छे से अच्छे दामों में बेचने के लिए। किसी भी मंडी में फसल को अड़हतिया के पास बेचा जाता है। अड़हतिया मतलब कमीशन एजेंट या मिडिलमैन। ये कोई इलीगल नहीं होते हैं, सरकार की तरफ से इन्हें लीगली लाइसेंस दिया जाता है। इसके साथ साथ APMC मंडी में इन्हें दुकान और फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड किया जाता है। लाए गए फसल को मंडी में अनलोड करके उसे साफ़ किया जाता है, फिर उसे अच्छे दामों में बेचने के लिए उसकी बोली लगाई जाती है। उसके बाद उसका वज़न किया जाता है, फिर उसे पैक करके लोड किया जाता है कहीं और भेजने के लिए। ये सब करने के लिए अड़हतिया मतलब मिडिलमैन किसान से 2.5% का कमीशन लेता है। इस मंडी में हज़ारों मजदूर भी काम करते हैं और यहाँ फसल के खरीद बिक्री पर स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलता है। लेकिन समय के साथ साथ इस मंडी में काफ़ी खामियां आने लगी, लोग इसके अंदर माफिया बनने लगे और फसल की बोली लगाने के बदले प्राइस फिक्सिंग करने लगे, जिससे APMC मंडी का मोनोपोली बढ़ने लगा। क्योंकि किसान तो अपना फसल कहीं भी बेच सकते थे, लेकिन फसल खरीदने वाला मंडी के अलावा और कहीं से खरीद नहीं सकता था, क्योंकि इसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है और अंततः किसान को इस मंडी में ही अपना फसल बेचना पड़ता था। तो अब नए वाले APMC बाईपास बिल के तहत कोई भी प्राइवेट प्लेयर्स या कॉरपोरेट्स मंडी के बाहर भी फसल खरीद बेच कर सकता है, जिसके कारण किसानों के पास फसल बेचने का विकल्प बढ़ेगा। विकल्प बढ़ने से मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे किसानों को उनके फसल के लिए अच्छे दाम मिलेंगे। अगर किसान को लगेगा कि मंडी से बाहर किसी प्राइवेट प्लेयर से उनके फसल के लिए अच्छा मुनाफा मिल रहा है, तो बहुत आसानी से वो मंडी के बाहर अपने फसल को अच्छे दामों में बेच सकते हैं, जिसे मन चाहे उसे बेच सकते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे कई खामियां हैं। APMC मंडी में खरीद बेच करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है और सरकार को मंडी फीस भी देना पड़ता है। लेकिन नए वाले APMC बाईपास बिल के तहत किसी भी प्राइवेट प्लेयर्स या कॉरपोरेट्स को ना तो लाइसेंस चाहिए, ना ही सरकार को टैक्स देना है। तो जो व्यापारी मंडी के अंदर खरीद बेच करते थे, अब वो मंडी से बाहर करेंगे, क्योंकि बाहर टैक्स नहीं लगेगा। और जब किसान अपना फसल मंडी से बाहर बेचना शुरू करेंगे, तो सरकार को जो मंडी फीस मिलता था, जिससे वो मंडी को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता था, वो मिलना बंद हो जाएगा, जिसके वजह से धीरे धीरे मंडीज़ के बंद होने का संभावना है। और इसके कारण जो हज़ारों वर्कर्स और लेबरर्स मंडी में काम करते हैं, उन पर भी असर पड़ेगा। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किसानों का मानना है कि सरकार इस बिल को लाकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP को ख़त्म करना चाहती है या फिर अपने आप से पीछा छुड़ाना चाहती है। MSP सिर्फ मंडी में लागू होता है। जब APMC मंडी में कोई व्यापारी किसी किसान का फसल नहीं खरीद पाते हैं, तब सरकार एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देकर उस किसान का फसल खरीद लेता है, ताकि उन्हें नुकसान ना हो। किसानों का मांग है कि प्राइवेट मंडी में भी MSP को लागू किया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि जब APMC मंडी बंद होगा तो उसके साथ साथ MSP भी ख़त्म हो जाएगा। और जिस तरह से APMC मंडी में एकजुट होकर फसल का प्राइस फिक्सिंग होने लगा था, उसी तरह से
प्राइवेट प्लेयर्स और कॉरपोरेट्स भी एकजुट होकर फसल का प्राइस फिक्सिंग कर सकते हैं और एपीएमसी मंडी के बंद होने की वजह से किसान के पास कोई विकल्प नहीं होगा, इसीलिए जो भी प्राइस फिक्स होगा उसी में उन्हें फसल को बेचना पड़ेगा और इस वजह से मार्केट में मोनोपोली आ सकता है और सरकार के एमएसपी ना होने की वजह से किसान को बहुत नुकसान होगा। तो इस पर सरकार का कहना है कि ना एपीएमसी मंडी कभी बंद होगा और ना ही कभी एमएसपी ख़त्म होगा और ये एश्योरेंस किसान लिखित रूप में मांग करते हैं, जो कि नए वाले बिल में कहीं नहीं है। यहाँ दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार जिस तरह से एपीएमसी मंडी पर अपना नज़र रखता था किसानों की हालत को समझने के लिए, उस तरह से प्राइवेट मंडी पर सरकार का नज़र नहीं होगा कि किसके साथ कितने फसल का खरीद बिक्री चल रहा है, प्राइस क्या है। और नज़र ना होने के कारण सरकार इंटरफेयर करने से भी मना करेगा और किसानों की हालत क्या है ये भी पता नहीं चलेगा। इस पूरे एपीएमसी बाईपास बिल को एक उदाहरण की मदद से आपको ऊपर से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है और वहाँ पहुँचने के लिए आपको ट्रेन से जाना होगा, लेकिन आपके पास सिर्फ 2 ट्रेन का विकल्प है। एक ट्रेन का सुविधा अच्छा है और उसके ट्रेन टिकट का दाम भी कम है, लेकिन दूसरे ट्रेन का सुविधा ख़राब है और उसके ट्रेन टिकट का दाम भी ज़्यादा है। लेकिन जिस ट्रेन का सुविधा ख़राब है वो ट्रेन आपको निश्चित सही सलामत पहुंचा देगा और जिस ट्रेन का सुविधा अच्छा है उस ट्रेन का कोई ठीक नहीं है। वो ट्रेन हो सकता है रास्ते में पलट जाए या फिर रास्ते में उस ट्रेन को रोककर कोई डाकू आपको लूट के ले जाए। उस ट्रेन में कुछ भी हो सकता है। तो आप किस ट्रेन में चढ़ते आप नीचे बता सकते हैं। यहाँ किसान की मांग ये है कि या तो जिस ट्रेन की सुविधा ख़राब है उसे अच्छा करे या फिर जिसकी अच्छी है उसका सिक्योरिटी बढ़ाए। तो सरकार का कहना है कि जिस ट्रेन की सुविधा अच्छी है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा और किसान यही चीज़ नए वाले बिल में लिखित रूप में चाहते हैं। अब हम लोग दूसरे बिल को समझ लेते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। इसे आप फूड होर्डिंग बिल भी कह सकते हैं। इस बिल के आने से पहले एसेंशियल कमोडिटी जैसे चावल, दाल, गेहूँ, आलू, प्याज, इसके अलावा और भी कुछ है, अगर इसे एक लिमिट से ज़्यादा स्टोर किया जाता तो उसे इलीगल माना जाता था। लेकिन इस बिल के कारण अब बड़ी कॉरपोरेट्स जितना मन चाहे उतना स्टोर करके रख सकते हैं और सरकार को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगा कि कौन कहाँ कब कितना स्टोर करके रख रहा है, क्योंकि इस बिल के तहत सरकार की तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एट्रैक्ट करने के लिए ऐसा किया गया है, लेकिन असाधारण परिस्थिति जैसे युद्ध, सुखाड़, असाधारण दाम बढ़ना या फिर प्राकृतिक आपदा के समय ये लागू नहीं रहेगा। लेकिन असाधारण समय में सरकार स्टॉक लिमिट वेरीफाई कैसे करेगा जब उसे यही नहीं पता होगा कि कौन कहाँ कितना स्टोर करके रखा है। इससे किसान के साथ साथ आम आदमी को भी परेशानी हो सकता है। जिस साल फसल सस्ता होगा उस साल प्राइवेट प्लेयर्स और बड़ी कॉरपोरेट्स बहुत सारा फसल स्टॉक करके रख लेंगे और अगले सीजन में बार्गेनिंग पावर भी इनके हाथ में होगा, जिससे किसान को बहुत नुकसान हो सकता है। अब हम लोग तीसरे बिल को समझ लेते हैं। इसे आप आसान भाषा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल भी कह सकते हैं। ये बिल किसान और प्राइवेट प्लेयर्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन को लीगलाइज करता है। मतलब किसान के द्वारा भविष्य में उपजाने वाले फसल को एक फिक्स्ड प्राइस पर प्राइवेट प्लेयर या कॉर्पोरेट्स के पास बेचने के लिए पहले से ही सहमत किया जाएगा। जितने साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा उतने सालों में फसल का दाम चाहे घटे या बढ़े, किसान को वही फिक्स्ड प्राइस पर फसल को बेचना होगा। किसान मांग करते हैं कि इस बिल में भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP को जोड़ा जाए, लेकिन सरकार ऐसा करने से मना करता है। अब इन तीनों बिल को लेकर आपकी क्या राय है, आप नीचे ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको बायस्ड होने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप किसी एक इंसान या सोर्स पर भरोसा करिए, बल्कि आप दोनों पक्ष की बातें सुनिए, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करिए और फिर अपनी राय बनाइए कि कौन सही कौन गलत। यहाँ मैं आपको एक डाटा दिखाना चाहूँगा। NCRB के एक डाटा से पता चलता है कि 2019 में सुसाइड से रोज़ दिन भारत में 28 किसान का मौत हुआ है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि अरे यार इतने लोग तो मरते हैं, ये भी मर गए, क्या हो गया? सही बात है, मर गए तो क्या हो गया? ये किसी बीमारी या अपने उम्र के कारण नहीं मर रहे हैं, बल्कि किसान होने के कारण जो समस्या होता है उस वजह से मर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पैसे के कारण अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, समाज में दहेज प्रथा होने के कारण अपनी बेटी की शादी नहीं करवा पाते हैं, कर्ज में डूबे हुए होने के कारण समाज में सर झुक जाता है और अंततः आत्महत्या कर लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोग किसान हैं और हम समझ रहे हैं कि सरकार हमें मीठा खिलाना चाह रही है, हमें भी मीठा खाना पसंद है और हम मीठा खाना भी चाहते हैं, लेकिन वही मीठा खाने से अगर हमें डायबिटीज़ हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा वैसा मीठा खाने से? फिर तो लाइफ टाइम हम डॉक्टर के पास दौड़ते रहेंगे और क्या पता डायबिटीज़ होने के बावजूद भी डॉक्टर हमसे ये कहे कि नहीं, आपको तो डायबिटीज़ है ही नहीं। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। टुवर्ड्स द चेंज।